अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आइए। आपकी सांसें भगवान का गिफ्ट, परमात्मा की कृपा, आपका जीवन। इस शरीर को जीवित रखने वाली एक असीमित शक्ति आपकी सांसें। जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं, कोई अधिकार नहीं। अपने आप चलती हैं ये सांसें, आती हैं, आपको जीवित करती हैं, फिर चली जाती हैं एक मृत्यु देकर। हर पल, हर क्षण हम एक मृत्यु को प्राप्त हो रहे होते हैं। एक छोटी कुछ समय के लिए हम मर जाते हैं, कुछ समय के बाद हम फिर वापस जी जाते हैं, जीवित हो जाते हैं, हमारे अंदर प्राण आ जाते हैं। ये सांसों के आने और जाने को देखने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन को देखने का प्रयास कीजिए। अपने विचारों को हर गतिविधि से, हर परेशानी से निकालकर अपनी सांसों की इस आवाजाही पे लगाइए, आने और जाने पर लगाइए। इन एंड आउट, एंटर और एग्जिट। कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है। चलने का प्रयास कीजिए इसके साथ। जब ये आपके शरीर में प्रवेश करती है, आपकी नाक से जो भी सुगंध आपको आ रही है उसको पहचानने का प्रयास कीजिए, जागरूक होने का प्रयास कीजिए। जो गर्मी आपको महसूस हो रही है उसे पहचानने का प्रयास कीजिए। सांस आपके अंदर, नाक में, मुंह में, गले में, छाती में, फेफड़ों में, हृदय में, पेट में, पूरे शरीर में। सांस एक ऑक्सीजन, एक एनर्जी अपने साथ लेकर आती है जो पूरे शरीर में फैल जाती है। एक प्राण ऊर्जा, एक जीवित रहने का एहसास, एक शक्ति, एक तपस्या, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया आपके अंदर। एक व्यक्ति, एक जीवन हर समय चलता रहता है। आइए आज इस जीवन को जानने का प्रयास करें। क्या है ये जीवन? कौन है ये व्यक्ति जो बिना आपके चाहे आपके अंदर जीवन और मृत्यु के इस खेल को खेल रहा है?
कौन है वो व्यक्ति जो आपको दुखी और सुखी कर देता है। मैं दिनेश, आपका गाइड, ले चलता हूँ आपको आप ही के पास, आपके अंदर की दुनिया को दिखाने के लिए। कितनी शांति, सारी परेशानियों से दूर, सारे विचारों से दूर, एक खालीपन, एक ऐसा एहसास जिसमें आप वर्तमान में होते हो। ना भूत की चिंता, ना भविष्य की कल्पना, सिर्फ वर्तमान जो आप हो। जिसकी हमें आदत नहीं होती। हम हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। पास्ट की गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। भविष्य के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं, विचार बनाते हैं, सपने देखते हैं। पास्ट में हुए दुख और सुख जो हमारे जीवन में आए, उनको सोचकर दुखी या सुखी होते रहते हैं और अपने विचारों से एक काल्पनिक दुनिया बनाते हैं कि भविष्य में मैं इसको इस तरीके से सुधार लूँगा या ये चीज़ें इस तरीके से सुधर जाएंगी, मैं खुश हो जाऊँगा या मैं दुखी हो जाऊँगा। वर्तमान तो होता ही नहीं, क्योंकि वर्तमान आपको भूत और भविष्य के बीच में अभी प्राप्त होता है। और जब आप अभी में स्थिर होते हैं, वर्तमान में स्थिर होते हैं, तो वो सोचने वाला मन विचारों को प्रोसेस करने वाला, समझने वाला वो मस्तिष्क कहीं खो जाते हैं। वर्तमान में जैसे ही आप आते हैं, ये मन और मस्तिष्क कहीं खो जाते हैं। वर्तमान जो आपका सत्य है, जो आप हो, जिसको भूत की चिंता नहीं,
जिसको भविष्य से कुछ नहीं लेना देना, वो तो सिर्फ आज है। सत्य है, जीवित है, सिर्फ एक विचार, हाँ मैं जीवित हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं हूं। ये मैं अहंकार नहीं है, ये मैं आपका अस्तित्व है, आपके सेल्फ की एग्जिस्टेंस है कि आप हो। आपका होना ही वर्तमान है। कोई विचार नहीं, कोई केंद्र नहीं, ना सोचने के लिए कुछ, ना कल्पना करने के लिए कुछ, और न समझने और समझाने के लिए। सिर्फ वर्तमान। प्रकृति की आवाजें, जानवरों की आवाजें, आपके हृदय की आवाज, आपकी सांस की आवाज, आज तक हम सिर्फ अपने मन की बातें सुनते रहे। आज तक हम सिर्फ अपनी कल्पनाओं, अपने विचारों को दुनिया, एक बड़ी सी दुनिया में अपने आप को इंगेज करते रहे, बिजी करते रहे, लगाते रहे। ये समय आज आपको अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए दिया गया है। अब जहां भी हैं, जिस भी अवस्था में, जिस भी घर में, जिस भी हालात में हैं, समझने का प्रयास कीजिए प्रकृति आपको क्या दे रही है। प्रकृति आपको एक मौका दे रही है अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। आपकी भाग दौड़ को, आपकी परेशानियों को सुलझाने का एक तरीका, संभालने का एक तरीका जो आपके अंदर है, जो आप हो, जो विचारों से परे है। प्रकृति चाहती है आप उसे जाने, पहचाने, फील करें। प्रकृति की आवाजें, जानवरों की आवाजें, ये सब बाहर से आ रही आवाजें, ये
ये सब आपके मन को, आपकी सोच को बाहर लेकर जाती है। और जब आप अपने अंदर जाते हैं, वर्तमान में आ जाते हैं, तब आप अपने से मिलते हैं। यही आप हो। जीवित, मुक्त, सत्य। यही वो समय है, यही वो अवस्था है जिसमें आप प्यार हो सकते हो, अनकंडीशनल लव हो सकते हो, सत्य हो सकते हो, स्वस्थ हो सकते हो, ज्ञानी हो सकते हो, ध्यानी हो सकते हो। वर्तमान में आकर ही आप इन गुणों को अपने अंदर बढ़ा सकते हैं। आपके बेस, आपके सेंटर, आपकी जड़ों में जब तक आप अपने विचारों को लेकर नहीं आएंगे, आप बाहरी दुनिया में कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपका प्रभाव बाहरी दुनिया में दिखाई दे, तो आपको अपने अंदर की दुनिया को प्रभावशाली बनाना पड़ेगा। आपके अंदर के सत्य को खोजना पड़ेगा। ये मेडिटेशन एक प्रक्रिया है अपने आप को जानने की, पहचानने की, समझने की। और ये समझ सिर्फ आपकी अपनी समझ है। इस समझ को और कोई नहीं समझ सकता। जो आपने समझा, सिर्फ आपने समझा, कोई और उसे समझ नहीं सकता। आपके विचार, आपका ज्ञान, आपका एक्सपीरियंस, आपका अपना एक्सपीरियंस है, वो किसी और व्यक्ति का हो ही नहीं सकता। ये आपके हिस्से का ज्ञान आपका अपना ज्ञान है। आपके हिस्से का पानी जो सिर्फ आपकी प्यास बुझाएगा। प्यास भी आपकी, पानी भी आपका, ज्ञान भी आपका, एक्सपीरियंस भी आपका। ये किसी और को बताने के लिए या किसी और से अपने आप को कंपेयर करने के लिए नहीं है, किसी और से अपनी तुलना करने के लिए नहीं है। ये आप हो
ये आप ही की आत्मा है, ये शरीर भी आपका है, चला भी आप रहे हैं। आप अपने अंदर स्वयं को देख रहे हैं, अपने अंदर एक जीवन देख रहे हैं, जीवन के अंदर जीवन। अंदर है जो बाहर वाले को चला रहा है, और बाहर वाला है जो अंदर वाले को चला रहा है। ये आप चला रहे हैं। इस शरीर को आप जीवित रखे हुए हैं और इस शरीर ने आपको जीवित रखा हुआ है। ये एक बंधन ये ज्ञान एक अवस्था, सुनने में सरल, सहज, लेकिन बहुत कम लोगों के द्वारा जानी जा सकने वाली एक प्रक्रिया, एक समझ। ये अवस्था हमें हीलिंग देती है, ये अवस्था हमें ज्ञान देती है, हमारी शक्तियों को बढ़ा देती है। अगर हम समय निकालकर सिर्फ इस अवस्था में अपना कुछ समय बिताया करें, तो यही अवस्था हमें ज्ञान देगी, हमें एक नई पहचान देगी, एक समझ देगी, प्यार देगी, हमारे व्यवहार को सुधार देगी। जितना आप इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे, यही प्रक्रिया धीरे धीरे आपके अंदर के ज्ञान को, आपके अंदर की शक्ति को, आपके अंदर के सत्य को आपसे जोड़ देगी। सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड से जोड़ देगी। ये दो होने की अवस्था एक में बदल जाएगी जब आपको पता चलेगा सबकॉन्शियस माइंड भी आप हैं और कॉन्शियस माइंड भी आप हैं, शिव भी आप हैं, शक्ति भी आप हैं, अंधकार भी आप हैं, उजाला भी आप हैं, जीवित भी आप हैं और मृत्यु भी आप हैं। इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े महात्मा अलग अलग प्रकार से, अलग अलग विधियों से, अलग अलग तरीकों से, सदियों से अपने आप को प्राप्त करते आए हैं और उन्हें जो मिला वो आप भी प्राप्त कर सकते हैं। इसे प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है। कठिन है तो इसकी निरंतरता और इस अवस्था में स्थिर होना। अगर आप
कुछ समय निकालकर अपने अंदर की इस अवस्था को सिर्फ अवलोकन करना शुरू करें, देखना शुरू करें, आंख बंद करके फील करना शुरू करें, वर्तमान में रहना शुरू करें। तो धीरे धीरे ये वर्तमान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जितना वर्तमान बढ़ेगा उतना भूत और भविष्य समाप्त हो जाएगा। वर्तमान की शक्ति आप हो, फिर जो आप करोगे, जो आप सोचोगे, वो होने लगेगा। सभी मंत्र, सभी यंत्र, सभी विधियां, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या क्वांटम फिजिक्स, उसको किसी भी रूप में, किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। लेकिन वो सिर्फ आप हो, आपका वर्तमान है, वो पल जो भी चल रहा है, वो सोच जो आपकी अभी की सोच है। अभी आप क्या चाहते हो, सिर्फ उसे दोहराना है। मेरे साथ जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। मेरे साथ जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। परमात्मा मेरे साथ हैं। मेरे साथ जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। परमात्मा मेरे साथ हैं। मेरे शरीर के साथ जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। परमात्मा मेरे साथ हैं। परमात्मा मुझे स्वस्थ, सफल, सबल, कर रहे हैं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरे साथ जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। परमात्मा का एक सुरक्षा चक्र मेरे चारों ओर हर समय रहता है। मेरे गाइडेड एंजल हर समय मेरी सहायता करते हैं। सभी दिव्य शक्तियां मेरे साथ रहती हैं। प्रकृति मेरा साथ देती है। जो भी एनर्जी मेरी तरफ आती है मेरी सहायता करती है। मैं हर एनर्जी को प्यार करता हूँ, अनकंडीशनल लव देता हूँ। अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगता हूँ और सभी एनर्जियों को क्षमा करता हूँ। हर एनर्जी को जो जैसी एनर्जी है उसे वैसा ही स्वीकार करता हूँ। जजमेंट नहीं करता, सिर्फ अनकंडीशनल लव देता हूँ। मैं वर्तमान मैं स्वास्थ्य, मैं सफलता की कामना करता हूँ। मैं सफल हूँ, मैं सरल हूँ। मेरे सातों चक्र बैलेंस हैं, हील हैं। मेरे पांचों शरीर हील हैं, बैलेंस हैं, अलाइंड हैं। मैं परमात्मा की कृपा का पात्र हूँ।
परमात्मा ने मुझे सभी गलतियों के लिए क्षमा कर दिया है। मैं अपने पितरों के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ हीलिंग की। मैं अपने आसपास हर उस एनर्जी के लिए हीलिंग की प्रार्थना करता हूँ जिसकी उन्हें आवश्यकता है। जिसको धन चाहिए उसे धन मिले, जिसे ज्ञान चाहिए उसे ज्ञान मिले, जिसे स्वास्थ्य चाहिए उसे स्वास्थ्य मिले। मानवता का कल्याण हो। मैं प्रकृति की रक्षा और सुरक्षा की कामना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ चारों ओर प्रकाश फैले, चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैले। मेरे अंदर के अंधकार को मैं आज ही समाप्त करता हूँ। मैं आज से एक सफल, एक सबल व्यक्ति बन चुका हूँ जो वर्तमान में, जो सफलता में, जो प्रभु की कृपा में जी रहा है। मैं अपने आप को, अपने परमात्मा को सरेंडर करता हूँ। अपने आप को अपने परमात्मा को सौंपता हूँ। अपने जीवन को अपने परमात्मा को सौंपता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ मेरे जीवन को, मेरी इस यात्रा को सफल बनाए। मेरी हर गलती को सुधारे। मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने पितरों का, अपने गुरुओं का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने माता पिता, अपने परिवार का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने मित्रों और हर उस एनर्जी का धन्यवाद करता हूँ जो मेरी सहायता कर रही है। मेरे आसपास एक परिवार के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, प्यार के रूप में, उपहार के रूप में, ज्ञान के रूप में, समझ के रूप में मुझे हर समय प्राप्त होती रहती है। मुझे हर समय कुछ ना कुछ सीखने का, समझने का मौका देती है। मेरी गलतियों को सुधारने का मौका देती है। मेरे व्यवहार को और मजबूत और प्यारा बनाने का मौका देती है। मैं हर उस एनर्जी का धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। जो भी आसपास एनर्जियाँ मेरे जीवन में कार्मिक रूप से आ रही हैं, ये सब मुझे कुछ शिक्षाएं देने के लिए, कुछ समझ देने के लिए, कुछ गलतियों को ठीक करने के मौके के रूप में आई हैं। मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ।
मेरे गाइडेड एंजल, दिव्य आत्माएं जो मेरी आत्मा के साथ मेरे साथ आई हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इस जीवन में मैंने किसी भी आत्मा के लिए कोई भी परेशानी, कोई भी हानि वाली ऊर्जा उत्पन्न की, उसकी क्षमा। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आइए। इस सांस की कीमत को पहचानने का प्रयास कीजिए। अपने वर्तमान को जीने का प्रयास कीजिए, प्रसन्न होने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन को, इस बहुमूल्य उपहार को समझने का प्रयास कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए। ये हीलिंग मेडिटेशन आपको एक शक्तिशाली तरीका सिखाने के लिए, आपको एक शक्तिशाली समझ अपने अंदर बनाने के लिए, एक जीवन जो आपके अंदर चल रहा है, जो आप हो, आप स्वयं हो, जिसे आप विचारों की दुनिया में रहने की वजह से भूल जाते हो, उसे जीने के लिए एक तरीके के रूप में इस्तेमाल करें। इस हीलिंग मेडिटेशन को अपनी मेडिटेशन का हिस्सा बनाएं। और अगर आपको इस हीलिंग मेडिटेशन से शांति, प्यार, अनकंडीशनल लव मिल रहा है, तो इसे अपने जीवन का एक अटूट अंग बनाएं। और इसे उस व्यक्ति को भी प्रदान करें जिसे आप जीवन में सफल देखना चाहते हैं। प्यारा देखना चाहते हैं। धीरे धीरे वर्तमान में आइए। अपने हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पे लगा लीजिए। थोड़ी देर इन हाथों को अपनी आंखों में रखने के बाद आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। इस हीलिंग मेडिटेशन में अपना समय देने के लिए धन्यवाद।